हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कल हमने स्टार्ट किया था डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जिसमें हमने आपको समझाया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और डिफरेंट डिफरेंट सम करके हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देर किस बात की, आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। तो सबसे पहले क्या करो, हेडिंग लिख लो चैप्टर का नाम ऊपर। ओके, तो चैप्टर का नाम वापस के हम लोग लिखते हैं बेटा, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसमें 2 3 लेक्चर 4 लेक्चर जाएगा, बट कंप्लीट हम आपको करके देंगे बेटा। तो चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। कल हमने आपको बताया दुनिया में हर एक पार्टिकल किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात किया था व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया था एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी, उसको हम बोलते थे डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट, राइट। अभी देखो इसके आगे की चीज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग भी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड। पहला हेडिंग आएगा हमारा बेटा स्पीड। स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से। व्हाट इज स्पीड? स्पीड का जो डेफिनेशन होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल आप बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, उनके रेशियो को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पीड। ओके, तो स्पीड का जो डेफिनेशन होता है, डिस्टेंस क्या लिखेंगे बेटा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो यहां पे हम बात करेंगे जो स्पीड का फॉर्मूला आ रहा है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट हो गया किसका? स्पीड का। फार्मूले की बात करें तो मैथमेटिकली v इज इक्वल टू डी बाई आप टी लिख सकते हो। ओके, कोई नेसेसरी नहीं है कि डी ही लिखेंगे। डिस्टेंस x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, s भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिखा v इज इक्वल टू डी बाई टी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, देखो स्पीड क्या बताता है? ऑब्जेक्ट इज हाउ फास्ट एंड स्लो। वो कितनी फास्ट या स्लो जा रही है, ये चीज हमें पता चल जाती है किससे? स्पीड से, ठीक है ना। अब वो इसके बाद हमें एक और फैक्टर की नीड होती है जिनको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों? एवरेज स्पीड। तो वापस की आप लिखोगे एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड को हम यहाँ पे या तो बी ए बी जी लिख दो। कोई किसी भी चीज का एवरेज लिखने का तरीका, जैसे वेलोसिटी, अगर ये वाला सिंबल लगाओगे तो भी एवरेज बताएगा, या उसके ऊपर ऐसा बार लिख दो तो भी एवरेज बताएगा, या हमने बोला इनके नीचे ऐसा लिख दो ए बी जी, ये सब एवरेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मर्जी हो वो आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे ये वाला यूज कर लिया वी ए बी जी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बट हमने लिखा टोटल टाइम। ओके, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो यहाँ पे बेसिकली 2 फार्मूला आपको मेमोराइज करके रखना है, लर्न करके रखना है। डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम कुछ केसेस दे करके और परफेक्ट करते हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे बात करेंगे केस नंबर 1। केस 1 क्या है? इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्ड और डिस्टेंस, या डिस्टेंसेस बोल सकते हो, ट्रेवल्ड और डिस्टेंसेस s1, s2, s3 डॉट 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 sn with a constant speed, then average speed
देन एवरेज स्पीड इज, क्या होगा एवरेज स्पीड? देखो, टीचर ने आपको समझाया कि बेटा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो वी ए बी जी इज इक्वल टू, हमें एक तो चाहिए टोटल डिस्टेंस, क्या चाहिए बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना? तो देखो टोटल डिस्टेंस हम यहां से तो निकाल सकते हैं, देखो ना टोटल डिस्टेंस, जैसे आपको घर से ट्यूशन आना है, तो जो आपका एवरी स्टेप है वो S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, डॉट डॉट Sn हो गया। तो घर से ट्यूशन आने के बीच की गैप हम मान लीजिए 100 मीटर है, कितना? 100 मीटर है। तो जो टोटल स्टेप है उनको ऐड करने पर कितना आ रहा है हमारा? 100 मीटर आ रहा है, राइट? तो टोटल डिस्टेंस इसमें अगर हम ऐसे सिंबॉलिकली लिखेंगे तो हमारा एक आ गया टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आ रहा है S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट Sn। अब हमें नीड है बेटा टोटल टाइम, क्या नीड है? टोटल टाइम। जो जो फैक्टर गिवन है वो चीज आप यूज करो, दिमाग लगाओ। तो टोटल टाइम हम लिखेंगे सर T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn। क्या टाइम का इसने डिस्कस किया, कहीं पे जिक्र किया उसने? बात ही नहीं किया टाइम का। उसने बोला एक पार्टिकल है, जैसे ये आपको यहां से यहां तक जाना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो पहला जो गैप है ये S1 है, बट ये जा रहा है B1 से। दूसरा गैप है S2, ये ट्रेवल कर रहा है B2 से। अगला गैप है मान लीजिए S3, ये ट्रेवल कर रहा है B3। ऐसे डॉट डॉट बहुत सारा स्टेप है Sn, और इसको कवर कर रहा है Bn से। बट हमें ये नहीं पता टाइम कितना लगेगा, राइट? तो आपको हमने समझाया है अभी कि जो स्पीड होता है बेटा वो होता है, जैसे इसमें हमें बात करना है स्पीड B1 है, डिस्टेंस S1, टाइम हमें नहीं पता T1 माना, तो T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? S1 अपॉन B1। तो हमें ये पता चल जाएगा कि पहले वाले स्टेप में कितना टाइम लिया उसने। हो सकता है स्लो चलाओ फास्ट चलाओ, तो टाइम आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे बाबू? S1 अपॉन B1। टाइम की जगह पे क्या लिखे? S1 अपॉन B1, S2 अपॉन B2 डॉट 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 Sn अपॉन Bn। ये दो चीज हमें चाहिए थी, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यहाँ रिप्लेस करोगे आ गया हमारा फॉर्मूला। तो देखो हम क्या करेंगे, ये सब रफ करके हम ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट केस होगा सब यहीं से समझना होगा। ये सब नोट करते जाना आप लोग, ठीक है ना? यस। देखो बच्चों, हम यहां पे बात करेंगे देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डॉट 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 Sn डिवाइडेड बाई S1 अपॉन B1, S2 अपॉन B2 डॉट डॉट Sn अपॉन Bn। ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला मिला। देखो क्वेश्चन था इफ अ पार्टिकल ट्रेवल या कवर्ड अ डिस्टेंसेज S1 S2 S3 डॉट डॉट Sn इन और विद अ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हो, राइट? देन एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड ये हमारा मिला। इसमें भी कैसे हम बना सकते हैं, क्या डालेंगे कंडीशन? इफ, ध्यान से सुनना, आगे भी अगर बोलते हैं इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 डॉट 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 Sn, ये सब इक्वल डिस्टेंस कवर करें। इनका क्या मतलब है? इफ अ पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस विद अ डिफरेंट स्पीड, ऐसा तो क्वेश्चन बन सकता है हमारा। इफ अ पार्टिकल कवर्ड इक्वल डिस्टेंस विद अ डिफरेंट स्पीड, देन एवरेज स्पीड क्या होगा? तो इसी को मॉडिफाई करेंगे। देखना ध्यान से सुनना बेटा, S1 S2 मतलब सबकी जगह पे S ही लिखेंगे, S डॉट 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 S। हाउ मेनी टाइम्स? तो बोलोगे सर n टाइम्स अपॉन S अपॉन B1, S अपॉन B2 डॉट 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 S अपॉन Bn। क्लियर है? यस। तो देखो अगर आपको क्लियर है तो S प्लस S प्लस S प्लस S n टाइम्स है, तो टोटल सम आ जाएगा n इंटू S। क्लियर है? नीचे देखो S कॉमन है, तो S कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन B1, 1 अपॉन B2 डॉट 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 1 अपॉन Bn। S से S कैंसिल हो जाएगा, तो जो फार्मूला आएगा बेटा n अपॉन 1 अपॉन B1, 1 अपॉन B2, 1 अपॉन B3 डॉट 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 1 अपॉन Bn। ये फार्मूला मॉडिफाई होके आ गया किसकी? बी एवरेज की। किसकी बच्चों? बी एवरेज का। बट ये लर्न करने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा, तो इसको अच्छे तरीके से लर्न करने का तरीका ये है
इसका रेसिप्रोकल करो, तो इसको लिख सकते हो 1/BABG। एन न्यूमरेटर में है तो ये कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ओके ना। ये देखो ये पूरा डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब ऐसा लिखा जाएगा 1/B1 प्लस 1/B2 डॉट 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 1/BN। ये मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये वाला फार्मूला आप मेमोराइज करो, समझा। जब इक्वल डिस्टेंस है, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये बाजू में वॉल है मेरे, हमने यहां से यहां तक गया, ये हो गया s, फिर आया 2s। देखो इक्वल डिस्टेंस की हम बात करें, ये गैप इक्वल है ना, यही मुझे आना, तो देखो s गया s, 2s, 3s, 4s, कितना हो गया 4s, और मैं ये मान ले रहा हूं कि हर एक स्पीड हमारा अलग अलग है, समझा। तो n की वैल्यू कितना लिखोगे 4, और वेलोसिटी 1/v1, 1/v2, 1/v3, 1/v4 तक ही लिखोगे, राइट। एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि क्लियर हो जाए, आप इनको नोट करो अच्छे से, फिर हम एक क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है 9th वालों, हल्के में मत लेना फिजिक्स है ये, समझा। पढ़ना है अच्छे से, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पे, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। इफ अ पार्टिकल covered a distance, covered a half distance, covered a half distance with speed, half distance with speed v1 and remaining distance with speed v2, with speed v2, find average speed, find average स्पीड। क्या लिखाएंगे बेटा, फाइंड एवरेज स्पीड, हमें क्या निकालना है, इसकी एवरेज स्पीड निकालना। तो देखो एक पार्टिकल है, यहां से चलना है इसको, यहां तक जाना है बी तक, ओके। तो इसका जो इक्वल डिस्टेंस है, तो मैं मान लेता हूं इनके बीच का गैप है 2x, कितना बच्चों 2x। तो जो पहला गैप उसने ट्रेवल किया b1 से, और जो रिमेनिंग है वो चल रहा है b2 से, तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा। मैं दोनों तरीका बताता हूँ। तो आप बोलोगे सर बी ए बी जी होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल हो गया 2x, यस और नो, यस। अब टाइम कितना लगेगा पहले गैप को कवर करने में, आप बोलो। तो देखो ये अगर 2x है तो आधा हो गया x, तो लिखोगे सर x/v1, x/v2, ऊपर आ गया 2x, नीचे से x कॉमन ले लो, तो 1/v1, 1/v2 एलसीएम लोगे तो 1/v1 v2 को सॉल्व करके ऐसा आएगा, यस, x और x कट जाएगा, b1 b2 ऊपर जाएगा, तो जो फाइनल आता है 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। ये आपको याद करके रखना, जब हाफ डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस की बात करें दो इंटरवल्स में, तो आपको यही आंसर लिखना है 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। सेम क्वेश्चन का आंसर ये आता है, इफ अ पार्टिकल्स covered a distance with speed v1 and then return back at a same point, अगर वापस उसी जगह पे आता है with speed v2, find average speed। तो डिस्टेंस मान लो गया x, आया x, तो 2x हो गया ना, सेम क्वेश्चन बना ना 2x, जाने में टाइम लगा x/v1, आने में x/v2, सेम क्वेश्चन आएगा, आंसर यही, क्लियर है। अब इसको देखो ऐसे ही सॉल्व करोगे ना, तो n की वैल्यू कितना रखा 2, और ये दोनों यूज करोगे, सिंपलीफाई करोगे, यही आएगा, क्लियर है, यस। अब हम दूसरा केस लिखते हैं, केस नंबर 1 समझ में आ गया, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2 लिखेंगे, इसका हम थोड़ा डिटेल पढ़ा दे रहे ताकि कहीं डाउट्स ना आए आपको, ठीक है ना। देखो केस नंबर 2, केस 2 क्या है, इफ अ पार्टिकल, क्या लिखेंगे, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल, क्या लिखा हमने बेटा, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल अ डिस्टेंस, अ डिस्टेंस, a travel distance with a constant speed, with a constant speed in constant speed, ये भी बोल दो b1, b2, b3,
डॉट डॉट बी एन इन टाइम इंटरवल इन टाइम इंटरवल t1 comma t2 dot 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 tn, then average speed। अब क्या होगा, आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने आपको बताया बी एवरेज टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे, s1 प्लस s2 डॉट 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 sn अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 डॉट 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 tn। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आपके वहां डिस्टेंस नहीं दिया, उसने तो बोला कि फॉर पार्टिकल ट्रेवल और डिस्टेंस तो चल रहा बट पता नहीं कितना डिस्टेंस चल रहा, राइट। तो देखो हमें सिखाया गया कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम ये कवर कर सकते हैं, जो पहला स्पीड था जितना डिस्टेंस कवर किया है उसमें कितना टाइम लगा t1, तो हमें वो गैप पता चल जाएगी b1 t1 से, किससे मिलेगा b1 t1, तो s1 की जगह पे b1 t1 लिखोगे। समझा कि नहीं समझा, समझाओ, यस। जैसे सपोज ये रफ करता हूँ, डायग्राम हम यूज करेंगे, इसमें बोला टाइम t1 लगाया, कितना लगाया t1, तो ये गैप हम निकाल सकते हैं ना भाई, b1 t1 b1 इंटू t1 से s1 मिलता है, प्लस ऐसे सिमिलरली b2 t2 डॉट 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 bn tn डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 डॉट 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 tn। इस कंडीशन का यही आंसर हो गया हमारा, इस कंडीशन के क्या हुआ आंसर हो गया। अब इसमें भी हम कंडीशन डाल सकते हैं, इफ t1 t2 t3 डॉट 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 tn सब t है, मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल है, हर एक टाइम सेम है यहाँ पे, राइट। तो जब सेम टाइम है तो t कॉमन हो जाएगा ऊपर से, देखो ना b एवरेज इज इक्वल टू b1t b2t डॉट 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 bnt, और नीचे आप लिखोगे t प्लस टी डॉट 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 टी, हाउ मेनी टाइम्स, तो लिखोगे n टाइम्स, ओके। तो ऊपर से t कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ रहा है b1 प्लस b2 डॉट 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 bn, नीचे हो गया n इंटू टी कट जाएगा, तो जो बी एवरेज का फॉर्मूला इसमें आ रहा b1 प्लस b2 डॉट डॉट bn डिवाइडेड बाई n, ये तो अर्थमेटिक मीन आ गया, क्या आया अर्थमेटिक मीन। तो मीन किसी भी चीज का निकालने का तरीका वही होता है, जो गिवन होता है उनका सम करो, उतने नंबर से ये डिवाइड कर लो तो उसका मीन मिलता है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट डॉट bn डिवाइडेड बाई n, क्लियर है, यस। तो अब इनको नोट कर लो। तीसरी चीज ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा, तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या चीज, क्या होता है बेटा, या s इज इक्वल टू क्या होता ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, एक सिंगल टाइम में। तो देखो अगर वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, या और भी कुछ बहुत सारा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, समझा। और हम क्या कर सकते हैं आप मुझे बताओ, एक तो ये काम कर सकते हैं, या दूसरी चीजें हो सकती थी, हमारा टाइम दिया हो s1 s2 दिया, डायरेक्ट वो बोलेगा इफ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस s1 s2 s3 डॉट डॉट sn इन इंटरवल ऑफ टाइम t1 t2 t3, तो उसमें तो सोचना ही नहीं, डायरेक्ट हम लिखेंगे s1 प्लस s2 डॉट डॉट sn अपॉन t1 प्लस t2, आंसर आ जाएगा। ये केस नंबर 3 बना सकते हैं, बट 3 समझो हलवा है, इजी है, कुछ करना नहीं है अपन के। चौथे में हमने बोला अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटल डिस्टेंस, हम लिखते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नीचे मान लो t लिख दिया हमने, क्या लिख दिया t लिख दिया, क्लियर है ना, पक्का, यस। तो देखो एवरेज हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्या करें हम, आप मुझे बताओ। अगर हम t कॉमन ले लें, क्या कर लें t कॉमन ले लें, तो बचा u प्लस हाफ ए इंटू टी, क्या बना हाफ ए इंटू टी, और एक t को हमने बाहर किया, नीचे t, ये t और t कैंसिल हो गया, t और t क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। अब बच्चा देखो 2 इंटू यू, तो यहाँ पे लिखा 2u प्लस ए टी, अरे देखो ना ए टी होल डिवाइडेड बाई क्या है बेटा 2।
अब इसको हम लिख सकते हैं 2u है तो इसको लिखेंगे u प्लस यू और प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। और आपको पता है सिंस b इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, यस और नो? एस। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं v। क्या लिखेंगे? v। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? b प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज स्पीड, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका b प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। देखो तो वही है, v1 प्लस v2 जैसा है ना, v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। जैसे n की वैल्यू 2 हो गया ना, 2 इंटरवल तो 2 हो गया। क्लियर है? तो ऐसे आप केस नंबर 3 बोल दो और जो मैंने ओरल बताया उसको 4 बोल दो। तो आई होप स्पीड आपका क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको, ठीक है ना, रटना नहीं है आपको। क्योंकि आगे चल के इसका थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे हम लोग अच्छे से। देखो कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, चाहे आप 11th पढ़ रहे हो, नीट पढ़ो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट इतना ही है हम लोग को, राइट। हम वहां जाकर के स्पीड को और कुछ नहीं बोलने वाले कि डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होगा, कुछ और होगा, नहीं, होना तो यही है, बट डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, समझा? अलग अलग और चीजें मिल सकती है इससे, ठीक है ना। तो वो चीज है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहेगा आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन करना अपना। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा वेलोसिटी। क्या हम पढ़ेंगे? वेलोसिटी। फिर इनका प्रॉपर्टीज पढ़ा के हम एंड करेंगे। दूसरा है हमारा आज का टारगेट वेलोसिटी। वेलोसिटी को v लिखेंगे बट इसके ऊपर एरो लगाएंगे। क्या लिखेंगे? एरो। वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन या द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखा जाएगा v वेक्टर और नेट चेंज, नेट चेंज हम लिखेंगे डेल्टा। क्या लिखेंगे? डेल्टा। और किसमें? मान लो पोजीशन को हमने माना x, इसके ऊपर लगाएंगे एरो अपॉन डेल्टा t। इसको आल्सो लिख सकता हूं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यूनिट की बात करें डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आल्सो मीटर में लिखा जाता है और टाइम सेकंड, तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों? तो वेलोसिटी और स्पीड में आपको समझ में आया। स्पीड अपना स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रही होगी उधर अपना वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, समझा? अब इसको हम एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं। ये क्या हमारा एवरेज वेलोसिटी, क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ऐसे दूसरा होता बच्चों इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम, प्लग झपकते ही इंसिडेंट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस टाइम? यानी वेलोसिटी इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? देखो लिखने को तो हम बी वेक्टर ही लिखेंगे, यहां पे लगाया जाता है लिमिट। जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी मतलब है टाइम, डेल्टा टी मतलब क्या है? टाइम। सोचो डेल्टा टी की वैल्यू सपोज दैट है 1। क्या? 1। अब हमने मैथमेटिकली क्या लिखा कि जो डेल्टा टी है नॉट जीरो, जीरो नहीं बट अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं है बट जीरो की तरफ जा रही है, तो टाइम क्या हो रही? कम होती जा रही है। जैसे सपोज दैट 1 था, बाद में हो गया 0.9, बाद में हो गया 0.8, डॉट डॉट 0.00000001, बट नॉट इक्वल टू जीरो बट अप्रोचेस टू जीरो बोलोगे, गोइंग टू जीरो, जीरो के पास जा रही है बट जीरो नहीं है। इसको मैथ में इसका सेंस निकल के आता है लिमिट का, राइट। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी लिखा है, तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल डी एक्स अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस का रिप्रेजेंटेशन होगा डी एक्स लिखा जाएगा, डेल्टा के जगह पे क्या करोगे? डी टी। मैं एक चीज और बता दूं, दुनिया में कोई भी चेंज होता है, जैसे लाइक आप निकालो चेंज, क्या निकालो? चेंज। तो जो चेंज का सिंबल होता है बेटा,
क्या निकालेंगे? चेंज। चेंज के लिए हम डेल्टा भी यूज करते हैं, ये सिमिलर दैट होता है, स्मॉल डी के इक्वल होता है, और ये सब हमारा क्या बताता है बेटा? चेंज। और चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब बोलोगे सर डेल्टा कभी यूज करते हैं हम लोग? डेल्टा ऑलवेज यूज फॉर बिग चेंज, तो बड़ा चेंज हो रहा है, जैसे घर से और ट्यूशन आने के बीच का अच्छा खासा गैप है, 100 मीटर 500 मीटर है, तो वहां डेल्टा यूज करो। आप यहाँ पे खड़े हो, जरा सा पैर को शिफ्ट करो, किसी को पता भी नहीं चला, जरा सा शिफ्टिंग हो रही, तो डी यूज किया करो, स्टेज स्मॉल चेंज के लिए डी। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, डेल्टा यूज किया जाता है बिग चेंज, और डी यूज किया जाता है बेटा स्मॉल चेंज। तो ये पूरी साइंस में आपको लर्न करके रखना, ये गोल्डन चीजें हैं, तो ये कभी चेंज नहीं होती है बेटा, याद रखना। डेल्टा यूज फॉर बिग चेंज, डी यूज फॉर स्मॉल चेंज, और चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। क्लियर है ना ये चीज? तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका ये मतलब है, जैसे ये मान लो रोड है, क्या है? रोड है, इससे किसी बच्चे को दौड़ के जाना, और रोड पे क्या है? ऐसा बिल्डिंग बनी हुई, ढेर सारा लाइन बाई लाइन बनी, एक बिल्डिंग, ये दूसरी बिल्डिंग है मान लो, ऐसे यहाँ पे थर्ड बिल्डिंग, कॉलोनी बना के रखा उन लोगों ने, यह ए, यह बी, यह सी। अब एक बच्चा है, वो दौड़ रहा है इस रोड पे दौड़ते, मतलब हम खड़े हैं और एक बच्चा उस बिल्डिंग के पीछे से दौड़ते हुए जा रहा है, पीछे वाले रोड से जा रहा है, ये बच्चा ए, ये मान लो ऐसे दौड़ते हुए जा रहा है, राइट? अब सोचो जरा, हम सामने से इमेजिन करिए, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में थोड़ी नैरो गैप, बहुत नैरो गैप, सिर्फ आपको ये रियलाइज हो रहा है कुछ तो गया, बट पहचान में नहीं आ रहा है कौन गया, बट इतना है हाँ कुछ तो गया, भाग के गया, बहुत नैरो गैप है, जस्ट इमेजिन करना आपको, राइट? तो सोचो जरा, इनके बीच की गैप बहुत कम है, क्या है? गैप बहुत कम है। तो देखो सपोज दैट ये जो गैप है, अगर यहां से बच्चा गया और मैं क्वेश्चन पूछूं वो स्लो गया या फास्ट गया, आप नहीं बता सकते कि स्लो है या फास्ट। अब सोचो ना, बहुत पतली गैप है ये, ऐसे बहुत पतली गैप है, वो बच्चा इधर से जब पास होगा इस बाजू से, सिर्फ आपको रियलाइज होगा कि वो गया, स्लो जाएगा तो भी मिनिमम सेकेंड में गायब हो जाएगा, फास्ट गया तो भी गायब होगा, आपको सिर्फ एहसास होगा कुछ तो पास हुआ। लेकिन सोचो जरा, यहां दिखने के बाद, अगर यहां दिखने के बाद वो बंदा यहाँ पे थोड़ा फास्ट दिखा, जल्दी दिखा, तो आप बता सकते हो कि वो फास्ट चल रहा। यहां दिखने के बाद काफी टाइम बाद यहाँ पे दिख रहा, इसका मतलब वो स्लो चल रहा। समझा? तो जो वेलोसिटी को हमें समझना होता है तो हमें दो पॉइंट चाहिए ही चाहिए। वेलोसिटी सिंगल पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है, वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, तभी हम उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। तो यहाँ अगर जल्दी दिखा, देखो यहाँ दिखने के बाद यहाँ फास्ट दिखा, जल्दी दिखा, तो हम बोलेंगे तेज चल रहा। यहाँ दिखने के बाद काफी लॉन्ग टाइम के बाद दिख रहा है, इसका मतलब स्लो चल रहा। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो सोचो जरा, अगर ये x1 है और ये कितना है x2, तो यही तो लिखा था x2 माइनस x1, और टाइम t1 t2 बोल दिया, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन हमारा तो क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका ये नोट कर लेना है बेटा, आपके बुक के पहले कवर पे ही लिख लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके, ठीक है? देखो, हमने आपको क्या बोला कि जो, जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ये बंदा है, वही बंदा है जो वहां दौड़ रहा, मैंने इसको बाहर करके दे दिया, ये बंदा, ये दौड़ते हुए जा रहा, एक पॉइंट यहां रास्ते में मिलती है, पॉइंट है पी। अगर कोई आपसे पूछे फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट पी, फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट पी, अब सोचो जरा, हमने एक स्टेटमेंट बोला वेलोसिटी इज नॉट डिफाइंड एट अ सिंगल पॉइंट, वेलोसिटी डिफाइन ही नहीं है एक सिंगल पॉइंट पे, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। और हमने क्वेश्चन क्या पूछा, लोग पूछते हैं, बुक में भी क्वेश्चन आता है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो देखो, उसने क्वेश्चन पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब पर्सन है, एट पॉइंट पी, पी पे क्या होगा?
तो हमने बोला वेलोसिटी सिंगल पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं, तो इसको कैसे करते हैं? देखो, अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट को जस्ट इमेजिन करो, कुछ ना कुछ शेप और साइज होगा उसका। पॉइंट है, मानते थोड़ा बड़ा है, उसका शेप और साइज होगा थोड़ा सा। तो क्या किया करो, इसके आजू बाजू एक लाइन ड्रा करो ऐसे। क्या किया, एक आजू बाजू लाइन ड्रा किया, किसके? पी के। सोचो ये जो गैप है ये कितना है, dx, और ये dx को कितने टाइम में कवर किया, dt। तो dx बाई dt को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस और नो? तो यहाँ पे जो dx बाई dt है इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी क्लियर आया, समझ में आया? यस। तो क्या बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं क्या वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते यार, वो अलग अलग टर्म है, समझा? वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग होती। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये छोटा है यार, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा चेंज होने के लिए, तो दोनों तो इक्वल आएंगे। यस, यस। तो ये चीज याद रखना, ये है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड आप सबको समझ में आया? यस। तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपकी इसकी प्रॉपर्टीज समझाते हैं। क्या समझाएंगे? इसके प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ, पूरी ग्राफ हम आपको समझाएंगे। लेकिन एक और फैक्टर बचेगा हमारा, एक्सीलरेशन। क्या बचेगा? एक्सीलरेशन। फिर एक्सीलरेशन हम लोग करके फिर ग्राफ समझाएंगे। क्लियर है? यस। देखो बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज की अगर हम ओरल बात करें, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी यानी हैव सेम यूनिट, वेलोसिटी एंड स्पीड हैव सेम यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकेंड। दूसरी पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ, क्या लिखोगे आप लोग, स्केलर क्वांटिटी, while display velocity is a vector quantity, velocity is a vector quantity। समझा? तीसरी चीजें हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, while velocity may be पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी कुछ भी जीरो हो सकती है, जैसे एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा, राइट, वो घूमते घूमते जहां से चला तो वहीं आ गया, तो स्पीड कितना हो गया? अगर सरकमफेरेंस टोटल डिस्टेंस हो गया सरकमफेरेंस 2 पाई आर अपॉन टाइम टी, तो 2 पाई आर अपॉन टी स्पीड हो गया। जबकि वेलोसिटी कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है, क्योंकि नेट शिफ्टिंग जीरो हो रही है। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, अपॉन टाइम तो जीरो ही आएगा अपना, राइट। तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीजें हमने ये आपको समझाने की कोशिश किया, अगर इंस्टेंटेनियस है तो अगर हम बात करें स्पीड, छोटा स्पीड है, हमने लिखा ds अपॉन dt, और जो वेलोसिटी है, क्या चीज, वेलोसिटी छोटा सा है, ds अपॉन dt एरो है, बट इसके ऊपर हम मॉड लगा दें, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर इंस्टेंटेनियस है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों हम इक्वल बोल सकते हैं, बट वैसा बड़ा वाले में हम नहीं बोल सकते कि दोनों इक्वल ही होगा हमारा। क्लियर है? yes. ठीक है ना? ये चीज आप मेमोराइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूरा चीज कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद हम ग्राफ लेके आएंगे, फिर ग्राफिकल प्रूफ समझा देंगे, फिर सर्कुलर मोशन, मतलब 2 से 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल के साथ क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।